क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, व्हाट इज इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस विद डायग्राम। यानी कि इनहेरिटेंस क्या है और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है, हमें डायग्राम से ही समझाना है। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इन C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इनहेरिटेंस इज ए मैकेनिज्म दैट अलाउ ए न्यू class called the derived class to acquire properties and behaviors from an existing class known as the base class। ठीक, तो इनहेरिटेंस में मेन रूप से दो प्रकार की क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो एक क्लास क्या है, एक हमारी नई क्लास होती है और एक हमारी एग्जिस्टिंग क्लास होती है, यानी कि एक पहले की क्लास होगी और एक हम नई क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो, एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो हमें एक ऐसी परमिशन देता है जिससे क्या है, जो हमारी नई क्लास है वो पुरानी क्लास की वो प्रॉपर्टी जो बिहेवियर को एक्सेस कर लेता है, ठीक है। और जो हमारी नई क्लास है, ठीक है, तो उसे हम ड्राइव्ड क्लास कहते हैं और पुरानी क्लास को हम बेस क्लास कहते हैं, ठीक है। तो नई क्लास को कभी कभी हम पता चाइल्ड क्लास भी कह देते हैं, ठीक है, नई क्लास को, ठीक है। और पुरानी क्लास को हम क्या कह देते हैं, पेरेंट क्लास, ठीक है। या हम नई क्लास को यहाँ पर कह देते हैं सब क्लास और पुरानी क्लास को कह देते हैं सुपर क्लास, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम इन्हें कह सकते हैं। दिस promotes code reusability and stabilize a hierarchical relationship between classes। ठीक है, तो ये क्या करता है, यानी कि इनहेरिटेंस क्या करता है, ये हमारा कोड की रीयूजिबिलिटी को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। यानी कि एक बार हम कोड को लिख देते हैं और दूसरी क्लास में उसे हम यूज कर लेते हैं एक्सेस करके, ठीक। तो हमें बार बार कोड को लिखना नहीं पड़ता है, ठीक। एक ही बार में हम जो कोड लिखते हैं उसे बार बार यूज कर सकते हैं, जिससे हियरार्किकल रिलेशनशिप बन जाता है इसमें क्लासेस का। बहुत सारी क्लासेस होंगे तो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन C++, ईच डिफाइनिंग ए डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस, ठीक है। अब क्या है, जो हमारी C++ है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इनहेरिटेंस हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग जिनका काम भी होता है, ठीक, और अलग अलग रिलेशनशिप को भी डिफाइन कर दें क्लासेस के बीच, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर पहला है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ए ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन बेस क्लास, ठीक। तो देख, सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक हमारी ड्राइव्ड क्लास होती है जो इनहेरिट की जाती है फ्रॉम ओनली वन बेस क्लास, यानी कि एक वन क्लास होगी केवल, उसी के द्वारा हमारी जो ड्राइव्ड क्लास है वो इनहेरिट की जाती है। ड्राइव्ड क्लास को हम चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं, पहले बता चुके, या सब क्लास बोल सकते हैं, ठीक है। और इसे हम पेरेंट क्लास बोल सकते हैं, बेस क्लास को पेरेंट क्लास या सुपर क्लास, ठीक है, या ओल्ड क्लास बोल सकते हैं आप, ठीक, याद रखिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी एक बेस क्लास हो गई, ठीक, और नीचे हमारी क्या हो गई, ड्राइव्ड क्लास। तो इस वाली क्लास से हमने इसे एक्सेस कर लिया, हम ग्राफ के द्वारा आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाली बेस क्लास हो गई और ये हमारी ड्राइव्ड क्लास हो गई, ठीक है। तो ये हमारा फिगर हो गया इसका। इसके बाद हमारा है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, ए ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास, ठीक है। तो हमारी जो ड्राइव्ड क्लास होती है, जो हम क्लास बनाते हैं दूसरी वाली, ठीक है, तो वो इनहेरिट करती है, यानी कि वो ग्रहण कर लेती है फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास, यानी कि एक से अधिक, एक भी हो सकती है या एक से अधिक होंगी। पहली बात, वन तो हो ही नहीं सकती, ठीक। तो दो से अधिक हुई, दो हों या दो से अधिक, जितनी भी क्लासेस हों, तो केवल सिंगल एक क्लास दो से अधिक या दो क्लासेस को एक्सेस करेगी, उनकी प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बेस क्लास ए, बेस क्लास 1 और बेस क्लास 2, ए बी नाम की हमने दो क्लासेस बनाई हैं, ठीक है, जो हमारी बेस क्लास हैं। इसके बाद ड्राइव्ड क्लास हमने एक बना दी है, ठीक। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी को ए वाली क्लास हमारी एक्सेस कर रही है। इसके बाद क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसके बाद क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्या है, ए क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर ड्राइव्ड क्लास फॉर्मिंग ए चैन, यानी कि एक क्लास जो है वो हमारी ड्राइव्ड क्लास के द्वारा कनेक्ट होती है और दूसरी क्लास भी हमारी ड्राइव्ड क्लास के द्वारा ही कनेक्ट होती है। जैसे कि ए क्लास इज ड्राइव्ड, एक क्लास हमारी ड्राइव की जाती है फ्रॉम अनदर ड्राइव्ड क्लास, यानी कि एक तो ड्राइव्ड क्लास होगी और दूसरी भी हमारी ड्राइव्ड क्लास से ही कनेक्ट होगी, फॉर्मिंग ए चैन, जो हमारी चैन का रोल अदा करती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक हमारी ए बी सी तीन हमने क्लासेस बनाई है, ठीक। तो पहली हमारी बेस क्लास हो गई, तो दूसरी वाली बी वाली है हमारी ए से कनेक्ट है, ठीक है। तो ए बी क्या है, ये हमारी ड्राइव्ड क्लास हो गई। इसके बाद जो सी है, सी भी हमारी बी से कनेक्ट है, ठीक है। तो सी भी हमारी ड्राइव्ड क्लास हो गई। तो जो सी है, ये वाली हमारी बी से कनेक्ट है, यानी कि बी वाली, बी ड्राइव्ड क्लास है, इससे कनेक्ट है, ठीक है। अब सी के अंदर सबसे ज़्यादा पावर होगी, क्योंकि इसके अंदर ए की भी पावर होगी, बी की भी पावर होगी, ठीक है। तो सबसे कम पावर इसके पास होगी, सब उसके बाद उससे ज़्यादा इसके, और सबसे ज़्यादा इसके पास पावर होगी, ठीक है। इसके बाद हमारा हियरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या है, मल्टीपल क्लासेस आर ड्राइव्ड फ्रॉम ए सिंगल बेस क्लास, यानी कि क्या इसमें क्या है, देखिए हियरार्किकल इनहेरिटेंस, यानी कि एक हमारी सिंगल ड्राइव्ड क्लास होगी और उससे
और उससे हमारी मल्टीपल ड्राइव्ड क्लास कनेक्टेड होंगी। जैसे कि यहाँ पर एक बेस क्लास है, ठीक है, और ड्राइव्ड क्लास 1 और ड्राइव्ड क्लास 2, यानी कि बी सी हमने 2 ड्राइव्ड क्लास बनाई और ए हमने एक बेस क्लास बनाई, ठीक। सिंगल बेस क्लास से मल्टीपल ड्राइव्ड क्लास हमारी कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। इसमें क्या है, एक कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि 2 या 2 से अधिक टाइप्स के इनहेरिटेंस का कम्बिनेशन होती है हमारी हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। ऑफन यूज टू अवॉइड एम्बिग्यूटी इन मल्टीपल इनहेरिटेंस सिनेरियो, यानी कि मल्टीपल, कभी कभी जो मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिनेरियो होता है उससे बचने के लिए हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम इनहेरिटेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी तो हाइब्रिड, तो हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस बन जाएगा, ठीक। तो उससे ना बनाना चाहें तो उसके साथ हम एक साथ 2 इनहेरिटेंस को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, तभी हम हाइब्रिड बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए एक हमने बेस क्लास बना ली है, ठीक, ए नाम से, और ड्राइव्ड क्लास एक बना ली बी नाम से, और एक दूसरी हमने बना ली सी नाम से, और एक हमने फाइनल ड्राइव्ड क्लास बना ली, ठीक है। तो देखिए बेस क्लास, ठीक है। अब क्या है, देखिए बेस क्लास ए, यानी कि बेस क्लास ए है और इससे 2 ड्राइव्ड क्लास कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, अगर हम इतने को यहाँ से हाइड कर लें तो देखिए हमारा जो हेरेडिटरी इनहेरिटेंस का जो पार्ट है, ठीक है, देखिए जो इसका ग्राफ है वही ग्राफ हमारा यहाँ पर इसका भी बन रहा है, ठीक है। तो एक तो इसके अंदर हेरेडिटरी इनहेरिटेंस हो गया, ठीक हो गया, आपको क्लियर हो रहा होगा। और दूसरा आप देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल, यानी कि यहाँ पर 2 हमारी बेस क्लासेस होंगी और एक हमारी यहाँ पर ड्राइव्ड क्लास होगी, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो 2 हमारी देखिए जे वाली क्लासेस हो गई, ठीक, और इनसे हमारी एक नीचे वाली क्लास है जो कनेक्टेड है, ठीक। तो हेरेडिटरी इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज करके हमारी हाइब्रिड इनहेरिटेंस यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है। इसी प्रकार से और भी बना सकते हैं, ठीक है।